इस मॉड्यूल के अंदर हम स्पीसिएशन की एक और टाइप के बारे में पढ़ेंगे जो कि पेरिपेट्रिक स्पीसिएशन है। पेरिपेट्रिक स्पीसिएशन ये बेसिकली एलोपैट्रिक स्पीसिएशन की तरह ही होती है। एलोपैथिक स्पीसिएशन के अंदर हमने देखा था कि एक पॉपुलेशन किसी बैरियर की वजह से दो सब पॉपुलेशंस के अंदर डिवाइड हो जाती है और एक लंबे अरसे तक ये जब दोनों पॉपुलेशंस आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं होती, इनका जीन फ्लो रुक जाता है, तो अल्टीमेटली ये दो डिफरेंट स्पीशीज के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। इसी तरीके से पेरिपेट्रिक स्पीसिएशन के अंदर भी होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? इस तस्वीर के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ओरिजिनल पॉपुलेशन से एक छोटी-सी पॉपुलेशन सेपरेट हो गई और ये जो स्मॉल पॉपुलेशन है, ये स्मॉल पॉपुलेशन इस मेन पॉपुलेशन से सेपरेट हुई और परमानेंट सेपरेट हुई और अल्टीमेटली दोनों जो पॉपुलेशंस हैं, वो डिफरेंट स्पीशीज के अंदर कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे अगर हम देखें तो एलोपैथिक स्पीसिएशन के अंदर जो पॉपुलेशन सेपरेट हुई थी वो दोनों बड़ी पॉपुलेशंस थी। यहाँ पे जो पॉपुलेशन सेपरेट हुई है वो स्मॉल पॉपुलेशन है। आमतौर पर जो पेरिफेरल एरिया होता है किसी भी पॉपुलेशन का, अगर वहां से कुछ इंडिविजुअल्स जो है एक छोटी पॉपुलेशन मेन पॉपुलेशन से सेपरेट हो जाए और इनमें किसी भी किस्म का जो एक्सचेंज है, खासतौर पर जो जीन फ्लो है वो रुक जाए, तो एक लंबे अरसे के बाद ये दोनों पॉपुलेशन सेपरेट स्पीशीज के अंदर कन्वर्ट होंगी। यानी जो मेन पॉपुलेशन है उसके बाद ये जो स्मॉल पॉपुलेशन है ये भी एक इंडिपेंडेंट स्पीशीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे जो नई स्पीशीज इवॉल्व होती है, इसमें जो सेपरेशन हुई उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के बैरियर्स हो सकते हैं जो इसको मेन पॉपुलेशन से सेपरेट करते हैं। इन बैरियर्स के अंदर रिवर्स हो सकते हैं। रिवर की वजह से एक मेन पॉपुलेशन से स्मॉल पॉपुलेशन सेपरेट हो सकती है। इसके अलावा ओशन हो सकता है। इसके अलावा माउंटेन्स हो सकती हैं या कोई वैली जो कि इन दो पॉपुलेशंस को डिफरेंट पॉपुलेशंस के अंदर डिवाइड कर सकती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक मेन पॉपुलेशन से एक छोटी पॉपुलेशन सेपरेट हुई और परमानेंट बैरियर के जरिए सेपरेट हुई और फिर एक लंबे अरसे तक ये दोनों पॉपुलेशन एक दूसरे से सेपरेट रहीं। इनमें जीन फ्लो नहीं हुआ क्योंकि स्पीसिएशन के लिए ये ज़रूरी है कि लंबे अरसे तक उनमें जीन फ्लो ना हो, क्योंकि जब तक जीन एक्सचेंज होते रहते हैं स्पीसिएशन नहीं होती। तो यहाँ पे जब स्मॉल पॉपुलेशन मेन पॉपुलेशन से सेपरेट हो जाती है और एक लंबे अरसे तक ये मेन पॉपुलेशन से नहीं मिलती, इनमें इंटरब्रीडिंग नहीं होती, इनमें जीन फ्लो नहीं होता, तो एक अरसे के बाद ये जो स्मॉल पॉपुलेशन है ये इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन की बजाय ये एक नई स्पीशीज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो एलोपैट्रिक स्पीसिएशन और पेरिपेट्रिक स्पीसिएशन के अंदर बेसिक डिफरेंस ये है कि दोनों के अंदर परमानेंट बैरियर आ जाता है, लेकिन जो पेरिपेट्रिक स्पीसिएशन है इसके अंदर जो सेपरेट होने वाली पॉपुलेशन है वो स्मॉल साइज की होती है और आमतौर पर पेरिफेरल पॉपुलेशन होती है, जबकि जो एलोपैथिक स्पीसिएशन है उसके अंदर सेपरेट होने वाली जो पॉपुलेशन है वो स्मॉल पॉपुलेशन नहीं होती।